वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर और वेट लॉस और फैट बर्न के बारे में। क्या एप्पल साइडर विनेगर फैट लॉस और वेट लॉस में मदद कर सकता है या नहीं? पर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगी। और मेरा एक और चैनल है जहाँ मैं एक्सरसाइज वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, एक्सरसाइजेस जो आप घर पर कर सकें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो शुरू करते हैं बात करना ACV के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे इफेक्टिव तरीका वेट लॉस और फैट बर्न का है एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान, एक प्रॉपर डाइट और साथ में एक एक्सरसाइज रूटीन। अगर आपको वेट लॉस और फैट बर्न करना है तो डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। एप्पल साइडर विनेगर या तो कोई और खाने हो गए या कोई और ड्रिंक्स हो गई जो वेट लॉस में मदद करती हैं, वो एक एड ऑन है, वो एडिशनल है। अकेले में ACV लेने से बिना किसी बदलाव के अपने रूटीन में, अपने डाइट में, अपने एक्सरसाइज सिस्टम में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं ये साफ साफ बोलना चाहती थी आपको, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ACV शुरू कर दिया और अब वेट लॉस शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। वेट लॉस फैट बर्न के लिए सबसे जरूरी है डाइट और एक्सरसाइज। ACV फिर ऊपर से मदद कर सकता है, कॉफी ऊपर से मदद कर सकती है, पर आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए वेट लॉस और फैट बर्न के लिए, और वो बेस है डाइट और एक्सरसाइज। तो चलो बात करते हैं ACV कैसे फैट बर्न में मदद करता है, हमें कैसे लेना चाहिए ACV और ACV के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर को तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के अंत में। और मैं आपको बताऊंगी कि लेना भी कैसे है, इसका तरीका होता है लेने का। ऐसे ही लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो बात करते हैं कि कैसे ये फैट लॉस वेट लॉस में मदद कर सकता है। तो एप्पल साइडर विनेगर का पहला तरीका जो है, जो वेट लॉस और फैट लॉस में मदद कर सकता है हमें, वो है कि जो एप्पल साइडर विनेगर होता है वो डाइजेस्टिव एम्पटिंग, पेट जिस रेट से खाली होता है उसको कम कर देता है। तो खाने को वो हमारे पेट में ज्यादा लंबे समय तक रखे रहता है और ये सुनने में अच्छी बात नहीं है, पर वेट लॉस और फैट बर्न के मायने में ये अच्छी बात है। और ये इसलिए क्योंकि जब हमारा पेट जल्दी जल्दी खाली नहीं होता है तो हमें भूख कम लगती है, और जब हमें भूख कम लगती है हम कम खाते हैं, और इससे वेट लॉस और फैट बर्न हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि एप्पल साइडर विनेगर हमारी बॉडी के इंसुलिन लेवल को कम कर सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई है इंसुलिन लेवल को नेचुरली कैसे कम करें, वो ये वीडियो है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर एप्पल साइडर विनेगर भी इंसुलिन लेवल्स को कम कर सकता है। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, और ये हार्मोन जो होता है, ये इसके काफी काम है, पर सबसे जरूरी काम है ये ब्लड ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डालता है, और ये स्टोरेज में काम करता है। क्या स्टोरेज? खाने को बॉडी में स्टोर करने का काम है इसका। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूं मैं ये। तो ये बॉडी में स्टोरेज का काम करता है, और फैट स्टोरेज भी इंसुलिन करता है। तो अगर ज्यादा इंसुलिन रहता है हमारी बॉडी में, फैट स्टोरेज भी ज्यादा हो सकता है। तो फैट को स्टोर ना करने के लिए हमें इंसुलिन लेवल्स कम करने पड़ते हैं, और ये एप्पल साइडर विनेगर हमारे लिए कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमें फैट लॉस और वेट लॉस में मदद कर सकता है। तीसरा तरीका है कि एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और ये एक बहुत ही पावरफुल एसिड है। ये फैट अक्यूमुलेशन, फैट को बढ़ने नहीं देता है बॉडी में। तो ये भी है एक तरीका जिससे ACV बॉडी में फैट को कम कर सकता है, बनने ही नहीं देता है इतना। और आखिरी तरीका ये है कि एप्पल साइडर विनेगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सकता है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है। और ब्लड शुगर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है वेट लॉस और फैट बर्न में।
तो ये थे कुछ तरीके जिससे एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस और फैट लॉस में मदद कर सकता है। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। पहला तो है कि ये जिस रेट से पेट खाली होता है उसको कम कर सकता है और इससे हमारी भूख कम हो सकती है, जिससे वेट लॉस हो सकता है। पर अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जिससे जिस रेट पे आपका पेट खाली होता है उस पे असर पड़ता है, तो आप ACV मत लीजिएगा। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछिएगा। दूसरा तरीका है कि ये इंसुलिन लेवल्स कम करता है। तीसरा तरीका है कि इसमें एसिटिक एसिड होता है जो फैट डिपोजिशन, फैट एक्यूमुलेशन नहीं होने देता इतना। और आखिरी तरीका है कि ACV ब्लड ग्लूकोज कम करता है। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। तो एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ऐसे अकेले नहीं ले सकते हैं। तो इसको हमें डाइल्यूट करना पड़ता है, इसकी स्ट्रेंथ को कम करना पड़ता है। तो 1 ग्लास पानी में आप 1 टीस्पून या फिर 1 टेबलस्पून या तो उसके बीच में जितना आपको सूट करेगा, 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबलस्पून तक 1 ग्लास पानी में डालकर आप ले सकते हैं। कब लेना है? ये कई लोग खाली पेट सुबह लेते हैं, पर कई लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है और प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर आपको ये हो रहा है, आप खाने के पहले ले सकते हैं, खाने के पहले 30 मिनट पहले। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप ये खाने के बाद लीजिए। दिन में 1 से 2 बार लेने की कोशिश करिए। और ये है कैसे लेना। तो खाली पेट सुबह, अगर ये सूट नहीं करता आपको तो खाने से 30 मिनट्स पहले, अगर ये भी सूट नहीं करता आपको तो खाने के बाद। और अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के। तो एप्पल साइडर विनेगर के ये पॉजिटिव इफेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए वेट लॉस और फैट बर्न की तरफ, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और इस वीडियो में मैं ऐसे 2 साइड इफेक्ट की बात करूंगी। पहला साइड इफेक्ट है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे दांतों पे एक कवरिंग होती है, टूथ इनेमल, और वो इस कवरिंग को, वो इस इनेमल को इरोड करता है, कम कर सकता है। तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर लेंगे, स्ट्रॉ से लीजिएगा, डायरेक्ट मत लीजिएगा। दूसरा साइड इफेक्ट है कि ये पोटेशियम लेवल को बदल सकता है बॉडी में, पोटेशियम को कम कर सकता है बॉडी में। और ये ज़रूरी तब बन जाता है अगर आप फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, अगर आप कीटो डाइट पर हैं, अगर आप लो कार्ब डाइट पर हैं। और ये ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि फास्टिंग के दौरान, कीटो के दौरान या फिर लो कार्ब के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं, लो कार्ब करते हैं, कीटो करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ACV अगर आपको लेना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो ये थे 2 साइड इफेक्ट्स। और मैंने आपको बीच में बताया इस वीडियो के कि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, खासकर एक हेल्थ कंडीशन जिसमें डाइजेस्टिव एम्प्टिंग, जिस रेट से आपका पेट खाली होता है वो स्लो हो जाता है, तो आप ACV मत लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। इस वीडियो में मैं आपको ACV के बारे में बताना चाहती थी कि इसका क्या रिजल्ट है फैट लॉस पर, वेट लॉस पर, और ये कैसे काम करता है। साथ में मैं आपको बताना चाहती थी कि इसको कैसे यूज करना है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। पर मैं एक और बार फिर से बोलूंगी, अगर आपको वेट लॉस और फैट लॉस करना है, सबसे जरूरी बन जाता है डाइट और एक्सरसाइज। ACV आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं, पर बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के, बिना रूटीन के बदलने से वेट लॉस और फैट लॉस मुश्किल है। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस हैं, अगर आप चाहें आप देख सकते हैं। तो आई होप यू हैव अ नाइस डे। बाय।